नमस्कार दोस्तों। आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। दोस्तों, ये जो जश्न आज हम मना रहे हैं, ये हमें यूं ही नहीं मिल गया है। इस आज़ादी के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी माँओं की गोद सूनी हुई है, कितने सिंदूर इस आज़ादी के लिए उजड़े हैं, कितने पिताओं ने अपनी इकलौती संतान खोई है। दोस्तों, देश पर अपना सर्वस्व कुर्बान कर देने वाले उन क्रांतिवीरों को आज हृदय से नमन हम करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि उनकी शहादत पर आज हम इस महोत्सव को मना रहे हैं। ये जो आज़ादी हमें मिली है, इस पर असंख्य लाखों क्रांतिवीरों ने, भारत माँ के लालों ने हंसते हंसते फांसी के तख्त को चूमा है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ मक्कार आज़ादी से पहले भी थे और आज़ादी के बाद भी हैं, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है। उनको न आज़ादी से पहले सम्मान दिया है, न आज़ादी के बाद सम्मान दिया है। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हिंदुस्तान की सरजमी से अंग्रेजी हुकूमत के पैर उखड़े और हम एक स्वतंत्र मुल्क बने, उस समय देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले कि हमारी सरजमी पर दुश्मन देश कब्जा करते जा रहे थे। हाथ कपा देने वाली दिनों में हमारे जाबांज शूरवीर दुश्मन की नाक में दम किए हुए थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं कहूं कि आज़ाद देश के प्रधानमंत्री, ये संबोधन करते हैं कि इस बंजर जमीन के लिए ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, जहां हमारे शहीद अपने लहू बहाकर, अपनी जान कुर्बान कर, हमारे मुल्क की सरहद की सुरक्षा कर हमें सुरक्षा दे रहे थे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये जो बंजर ज़मीन है, इसके लिए क्या लड़ना। आज हिंदुस्तान को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने घर घर तिरंगा पहनवाया है। आज़ाद भारत में जहां तिरंगा देश की शान बना, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में दो ध्वज उस समय हो रहे थे। आज के प्रधानमंत्री, जिन्होंने 90 के दशक में अपनी जान की बाजी लगाकर भी कश्मीर में के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया और आज इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर घर घर तिरंगा लहरा रहा है पूरी शान के साथ। दोस्तों, हम नमन करते हैं आज उन वीर सपूतों को, भारत माँ के लालों को, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के तख्त को चूम लिया। दोस्तों, हम याद करें उन शहीद आजमों को जिन्होंने अपना लहू बहाकर भारत माँ के दामन को सदैव रोशन रखा है और जिन्होंने शहादत दी है। सलाम उन सब माँओं को जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जना है। हम कैसे भूल सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को? कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। लेकिन हम इस चीज़ को भी कैसे भूल सकते हैं कि जब देश की आज़ाद हिंद सेना अंग्रेजी हुकूमत के पैर उखाड़ने पर लगी थी, देश के कुछ तथाकथित आज़ादी के नायक अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से लड़ने के लिए आह्वान कर रहे थे देश के जवानों को। उन्होंने साथ नहीं दिया जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे उनका। दोस्तों, हम कर्जदार हैं उन वीर सपूतों के जिनकी वजह से हमने ये आज़ादी पाई है। आज़ादी के क्रांतिवीरों का अपमान करने वाले देश की आज़ादी से पहले भी थे और कुछ मक्कार आज भी हैं जो हमारे देश के जवानों के सेना प्रमुख तक को सड़क का गुंडा कहते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं वीर सावरकर जी की उस क्रांति की अलख को, जिनके डर से अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 जन्म में काला पानी की सज़ा सुनाई है। और कुछ लोग
जो लिखित में माफ़ी मांगते हैं वो कहते हैं कि वीर सावरकर जी वीर नहीं थे। नेताजी का, भगत सिंह जी का आज़ादी की क्रांति में, आज़ादी के आंदोलन में अपनाया गया रास्ता ठीक नहीं था। हम कैसे भूल सकते हैं उन शहादतों को, कैसे भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते। और वो जो आज़ादी के नायक थे ने उनको आज़ादी से पहले सम्मान मिला, और कैसे भूल सकते हैं कि आज़ादी के दशकों बाद तक उनका हमने उचित सम्मान नहीं किया। जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं वो लोग उनको सम्मान दिए, लेकिन बहुत देर से, वो भी हृदय से नहीं। दोस्तों, सलाम उन सब वीर जवानों को जिनकी वजह से हम महफूज हैं। सलाम उन सरहद पर डटे उन सब जवानों को जिनकी वजह से आज हम सलामत हैं। दोस्तों, आज इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को जो हम मना रहे हैं पूरी खुशी के साथ, हर घर तिरंगा आज लहरा रहा है। सलाम उन सब वीर जवानों को। जय हिंद, भारत माता की जय। हम लोग इस आज़ादी को यूं ही बनाए रखेंगे। दोस्तों, एक समय था जब देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन हमारी सरजमी पर दुश्मन देशों की नापाक नज़रें लगी, और आज हैं कि हमारे वीर जवानों की शहादत से ही, उनके जज्बे शौर्य से ही, अदम्य साहस से ही हम सब महफूज हैं, और देश की सरहद पर किसी भी दुश्मन देश के नापाक मंसूबे आज पार नहीं पा सकते हैं। दोस्तों, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर आज़ादी के उन सब क्रांतिवीरों को सजदा, और हर उस देश के जाबान सिपाही को हृदय से प्रणाम जिनकी वजह से हम और आप सब महफूज हैं। भारत माँ का दामन सदैव यूं ही हरा भरा रखने के लिए, सदैव आबाद रखने के लिए उन सब वीर जवानों को एक बार पुनः प्रणाम। भारत माता की जय। जय हिंद।